अध्याय 6 ताम्रकूट। नित्य नियम के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात मगध के युवराज का वरिष्ठ परिचारक सुनंद कामसेना के भव्य प्रासाद में आ पहुंचा। कामसेना आज इसकी प्रतीक्षा में श्रृंगार कक्ष में बैठी थी। इससे पूर्व जब कभी सुनंद आता तब उसे कामसेना से साक्षात्कार 4-5 घटिका के पश्चात ही होता था, किंतु आज जैसे ही सुनंद भवन में प्रविष्ट हुआ, तत्काल एक परिचारिका ने उसका स्वागत करते हुए कहा, श्रृंगार गृह में देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा? कामसेना जिसकी प्रतीक्षा करे वह कितना सौभाग्यशाली होगा, उसके हृदय में कितना आनंद आता होगा। सुनंद का हृदय पुलकित हो उठा। वह आनंदित मन से परिचारिका के साथ गया। श्रृंगार कक्ष मालिनी की धूप से सुरभित हो रहा था। चारों ओर पुष्प के गुच्छ टंग रहे थे। स्वर्ण मंडित दीपमालाओं से कक्ष प्रकाशित हो रहा था। एक विश्रामासन पर कामसेना बैठी थी। सुनंद को देखते ही उसके नयन प्रफुल्लित हो उठे। वह बोली, आओ प्रियतम। सुनंद अति हर्षित होकर एक आसन पर बैठने लगा। तब कामसेना बोली, वहाँ नहीं, मेरे पार्श्व में। सुनंद उसके पास बैठ गया। परिचारिका तत्काल द्राण नामक सुमधुर पेय 2 स्वर्ण पात्रों में लेकर वहां आ गई। कामसेना ने एक पात्र सुनंद की ओर बढ़ाते हुए बोली, पहले इस मधुर पेय का पान करो। सुनंद ने दूसरा पात्र कामसेना को दिया। दोनों ने मधुर पेय पिया। देवी बोली, आज मेरा मन बहुत व्यथित है। व्यथा के समय स्वजन की स्मृति होती रहती है। आज मैं तुम्हें बार बार याद कर रही थी। देवी को व्यथा? देवी भी एक नारी है। सुनंद कामसेना की ओर देखने लगा। कामसेना बोली, मेरी व्यथा को दूर करने का उपाय तुम्हारे ही हाथ में है। देवी, आज्ञा करो। क्या युवराज के साथ तुम्हारी सघन मित्रता है? युवराज तो मेरी मुट्ठी में है। क्या तुम सुषमा को मगधेश्वरी बनाना चाहती हो? हाँ, तो मैं आज ही युवराज को लेकर मध्य रात्रि के समय यहाँ आ जाऊं? नहीं, मैं सुषमा को मगधेश्वरी नहीं, मगध की राज नर्तकी बनाना चाहती हूँ। सुनंद विचार मग्न हो गया। कामसेना बोली, समझे या नहीं? हाँ, किंतु यह प्रश्न युवराज के हाथ में नहीं है। युवराज चाहे तो यह हो सकता है। कैसे? क्या कभी चित्रलेखा को देखा है? नहीं, अभी तक वह पुरुषों के समक्ष नहीं आई, परंतु मैंने यह सुना है कि वह मगध की अनिंद सुंदरी है। यह बात सही है, और यही अगले वर्ष राजनर्तकी बनेगी। युवराज चाहे तो उसकी आशा को चूर चूर कर सकते हैं। कैसे? युवराज के मन में चित्रलेखा के यौवन की प्यास जगानी होगी, और इस प्यास के उभरने पर युवराज चित्रलेखा को अपनी बना लेंगे। तो इसका परिणाम यह होगा कि तब चित्रलेखा मगधेश्वरी बन जाएगी। राजकुल के नियम ऐसा नहीं होने देंगे। चित्रलेखा तो युवराज की उपपत्नी ही बनेगी, विलास की तृप्ति का साधन मात्र। तो युवराज क्या चित्रलेखा को राजनर्तकी बनने देंगे? नहीं। अच्छा, अब मैं समझा। यह तो खेल जैसी बात है। आज ही मैं युवराज से यह बात कहूंगा। यदि तुम इतना कर सकोगी तो सुषमा आसानी से राजनर्तकी बन जाएगी। सुषमा के पास वह सब कुछ है जो एक राजनर्तकी के लिए उपयुक्त होता है। तो तुम आज से ही यह मान लो कि सुषमा राजनर्तकी बन गई। सुषमा और कामसेना अत्यंत आनंदित हो गए। सुनंद बोला, देवी, यदि मैं यह काम पार लगा दूं तो 1 वर्ष पर्यंत ताम्रकूट विलासी पुरुषों का वाजीकरण था। उसकी एक गुटिका प्राप्त करने के लिए विलासी पुरुष कामसेना के चरणों में रत्न और स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा देते थे। यह एक तेजस्वी रसायन था जिसे बंग देश के विख्यात आचार्य पद्मनाथ ने तैयार किया था। वे काम शास्त्री थे। जब सुनंद मस्ती में था, उसके सामने ताम्रकूट की 360 गुटिकाएं नाच रही थी। रात्रि का दूसरा प्रहर चल रहा था। युवराज नंदनंदन अपने विलास भवन में
वारुणी नृत्य का रस ले रहे थे। वहां उपस्थित सारे लोग मेरे में मदोन्मत्त हो रहे थे। राजकुमार के प्रासाद में रात्रि के दूसरे प्रहर पूरी होने की घंटी बजी। नृत्य पूरा हुआ। सुनंद भी उसी परिषद में बैठा था। अवसर देखकर उसने युवराज के कानों में कहा, मगध कुमार, आज्ञा हो तो मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूँ। युवराज ने कहा, बोलो। एकांत आवश्यक है। युवराज खड़े होकर बोले, चलो हम मंत्रणा गृह में चलते हैं। मंत्रणा गृह में जाकर युवराज ने पूछा, क्या चंद्रगुप्त के कोई समाचार आए हैं? नहीं, पर मेरी बात रस भरी है। एक आसन पर बैठते हुए युवराज ने पूछा, क्या कोई सुंदरी पाटलिपुत्र में आई है? कृपावतार, आपने रूपकोशा को तो देखा ही होगा। हाँ, स्थूलभद्रा की वह प्रियतमा अपूर्व सुंदरी थी। बेचारी संसार त्याग कर चली गई, परंतु उसकी बहन चित्रलेखा उससे भी अधिक अपूर्व मनमोहिनी है। हाँ, मैंने भी यह सुना था, परंतु वह तो चिरकुमारी का रहकर राजनर्तकी बनना चाहती है और संभव है आगामी बसंत में वह मगध की राजनर्तकी बन जाए, किंतु उसका रूप और यौवन चिरकुमारिका के लिए नहीं बना है। तो आप जैसे सुकुमार युवराज राजकुमारों के यौवन के लिए बना है। राजकुमार सोच में पड़ गए। सुनंद बोला, राजकुमार, चित्रलेखा मगध के युवराज की हृदयेश्वरी बनने के लिए ही तो सर्जित हुई है। अरे, उसे कैसे प्राप्त किया जाए? तुम तो जानते ही हो कि चित्र प्रासाद में जाने वाले पुरुष भी उसका मुंह नहीं देख पाते, किंतु आप उसे देख सकेंगे। कैसे? कोशा की चित्रशाला देखने के लिए आप चित्र प्रसाद के अतिथि बने। मगध के युवराज का सत्कार करने चित्रलेखा को आना ही होगा। इससे दोनों का परिचय होगा। अच्छा। पश्चात वह स्वयं आपके प्रति आकर्षित हो गई। यदि आकर्षित ना हो तो साम दाम दंड भेद का आश्रय लेना होगा। यदि अपहरण करना पड़ा तो वह भी किया जा सकेगा, क्योंकि वीर पुरुष ऐसा करते रहते हैं।